नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, आज से हम क्विक रिवीजन हेतु प्रैक्टिस क्विज टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 प्रश्नों का वन लाइनर में स्टडी करेंगे, जो आगामी होने वाले एग्जामों में अत्यधिक पूछे जाने की संभावना है। तो बिना समय गंवाए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगा कि तू उत्तर में हमें पत्थर मिले, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, किसने कहा था? तो सी आर दास ने। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जो लंदन में किए थे 1906 में। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रथम स्नातक महिला कौन थी? तो कदमनी गांगुली थी। आगरा में स्थित एतमाद उदौला का मकबरा किसने बनाया था? तो नूरजहां ने। दो राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति मौन है, किसने कहा था? तो प्लेटो ने। जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार न जाए, वह निश्चित रूप से हारेगा, किसने कहा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहे थे। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पंचार्थी कहा जाता है। तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाए थे। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो माया देवी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के सबसे पवित्र देवता थे इंद्र। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कोटदीजी किस नदी के किनारे है एवं उसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो सिंधु नदी किनारे है और खोजकर्ता है फजल अहमद। भारत में रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अरिकमेडु से, जो पांडिचेरी के निकट है। किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो कृतियां कहा गया है? अथर्ववेद में। महावीर के जिन कृतियों तथा अन्य समकालिकों को साथ उनके संबंधों का विवरण किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में। किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया था? तो केशव चंद्र सेन ने। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना था? तो ह्यूरोज ने। सर ह्यूरोज ने कहा था। चैत्सी और नंदकुमार प्रसिद्ध अभयारण्य किस गवर्नर जनरलशिप ने घटा था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ड्रेन थ्योरी के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? तो सातवाहनों ने। सातवाहनों की कार्यकाली भाषा थी प्राकृत। किसके शासनकाल में हेमसांग ने चालुक्य राजा का दौरा किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? तो हंसराज ने किया था। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाए थे? तो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले से स्टार्ट किए थे कर नहीं आंदोलन के। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया था? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था से। प्रस्तावना किस देश की संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। राजभाषा का उल्लेख संविधान किस भाषा में किया गया है? तो 17 में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 19 के ए में। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य का कितनी निश्चित की गई थी संख्या? तो 500। कितने दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के समस्त सदस्यों का द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो 14 दिन की पूर्व सूचना को देकर के हटा सकते हैं। भारत के लिए संविधान निर्णय हेतु संविधान सभा का गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1928 ईस्वी में। अब एक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक एक बार किया गया है। स्वतंत्रता के समय भारत की कितने प्रकार की राजनीतिक इकाई थी? तो 2। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की थी? तो 18 अनुच्छेद के तहत। अब तक भारत में राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार किया है। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किए थे। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय संकट अधिक से अधिक कितने समय तक रह सकता है? तो अनिश्चित काल तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो 61 के तहत। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने प्रतिशत सदस्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? लगभग 25%। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 9 होते हैं।
संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद कितने दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी की मुक्ति प्रदान किए गए? तो 40 दिन। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग कब सिफारिश की थी? तो 1924 में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितनी अंतर होना चाहिए? 6 माह। और संसद के सदस्यों को आयोगता से संबंधित झगड़ा का निपटाना कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से किया जाता है। ठीक है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थितियों का अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। अचानक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी की कितनी गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता है? तो 32 मीटर। पृथ्वी का कोर किसका बना होता है? फेरस और निकेल का। 180 देशांतर को वाशिंगटन सभा में कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था? तो 1984 में। 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र को क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो इटली में। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? यूरोप का। किस जल संधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो सिमुम। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। रेंडियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। किसके इस्तेमाल से लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना से। सफ़ेद लेटराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केओलिन के कारण। धरवार का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का संबंध किससे है? वस्त्रों से। किसी कंपनी का ऋण कब कहा जाता है? जब एक वित्तीय वर्ष में संचित हानि इसके शुद्ध मूल्य का 50% हो। रिग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? वह कर जिसका भार आय में वृद्धि के साथ कम होता है। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों को बिक्री सीमित करने के लिए इसमें विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था? सरकार ने निर्णय किया जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदों को मंत्रिमंडल में मंजूरी प्रदान किया गया था। तंबाकू व इसके उत्पाद पे। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष थी? ओमाना अब्राहम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में कब किया गया था? तो 27 नवंबर 1992 को। स्कॉर्पियो का नाम बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया था? तो महिंद्रा ने। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन है? एनटीपीसी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। सॉरी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्वतंत्र भारत का पहला आंतरिक बजट 1957 में प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णाचारी। मांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर जांच से है। सूर्योदय उद्योग के तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भारत में किस राज्य में महिला श्रमिक की संख्या सबसे अधिक है? तो सिक्किम में। निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो कंपनी के लाभ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कर यानी एडवांस टैक्स किन किन महीनों में दे होता है? तो फरवरी, जून और अक्टूबर। वर्तमान में भारत के बीज उत्पादक चक्र कितनी अवस्थाओं में विभाजित है? तो 3। अब साइंस से क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रोग को काली मौत ब्लैक डेथ भी कहा जाता है? प्ले को। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनेट सल्फेट। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। कितना परमाणु संख्या से अधिक वाले तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं? तो 83। भारत में प्रथम सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो नागपट्टनम तमिलनाडु में। नाभिकीय त्रिज्याओं को किस में मापा जाता है? तो फर्मी में। कागज के बंडलों की संख्या का मात्रक क्या होता है? बेल। और गोनियोमीटर यंत्र मापा जाता है क्रिस्टल का कोण। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। किसी तार को में प्रवाहित विद्युत धारा 4 गुनी हो जाने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी होती है? 16 गुना। ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था? चंद्रशेखर ने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान कौन था? तो ईगल। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? कम। भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और कंप्यूटर में पासवर्ड की सुरक्षा करता है तंत्र के आंतरिक अनाधिकृत अभिगमन से। अब बिहार से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्धों का मठ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली
में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। चलहना कहाँ की राजकुमारी थी? तो बज्जी लिच्छवी का। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज का स्थिति मजबूत किया था? तो बिंबिसार। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। अजातशत्रु के अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था? तो राजगृह में। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अवंती को। और अंतिम क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? गिरिब्रिज राजगृह। करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरी लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।